हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम जो है फिजिक्स यानी क्लास 12 जो फिजिक्स है हमारा, इसका जो है फिजिक्स के पूरी किताब के हम जो है इतने भी लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चनों को इस वीडियो में बताएंगे। तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये सभी, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, तो इसको भी एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जैसा कि आप सभी का पेपर 6 मार्च को है, तो 6 मार्च से पहले इन सभी क्वेश्चनों को आप सभी जो है नोट्स करके इसको याद कर लीजिए, यानी कि तैयार कर लीजिए। किसी तरह आपको इन क्वेश्चनों को तैयार करना है। उसके बाद चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, एक बोल्ट की परिभाषा लिखिए। क्या? एक बोल्ट की परिभाषा लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो विभव का मान 1 वोल्ट हो जाएगा। क्या? यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक जब लाएंगे तो उसमें जो 1 जूल कार्य करेगा यानी करना पड़ेगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विभव का 1 वोल्ट कहते हैं, यानी कि उससे 1 वोल्ट हो जाएगा वहाँ पर। तो ये आपका पहला नंबर पॉइंट था, पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड जब कई बार रिपीट हुआ। देखिए, मीटर सेतु किसे कहते हैं? क्या? मीटर सेतु किसे कहते हैं? मीटर सेतु होता क्या है, चलिए देखते हैं। मीटर सेतु वेट स्टोन सेतु पर आधारित है, एक ऐसी युक्ति है। क्या? मीटर सेतु जो है, वेट स्टोन सेतु जो होता है उस पर आधारित एक कैसी है, युक्ति है, जिसका प्रयोग अज्ञात यानी कि मालूम नहीं होना प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या? जो अज्ञात है प्रतिरोध होते हैं उन्हीं को ज्ञात करने के लिए यह प्रयोग में लाया जाता है। कौन? मीटर सेतु। तो इसको आप नोट्स करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, लॉरेंज बल क्या है? क्या? लॉरेंज बल क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BBIMP है लॉरेंज बल। तो इस पर क्वेश्चन जो है पूछेंगे आपके जो है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर एक बल आरोपित हो जाता है, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। क्या? जब कोई आवेशित कण जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब गति करता है तो जो कण होते हैं एक बल उस पर आरोपित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो है कूलाम के नियम। क्या? कूलाम का नियम, इस पर कोई जो है आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। कूलाम के नियम की परिभाषा लिखिए, ये 100% पूछेगा। कूलाम के नियम की परिभाषा लिखना है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, मान लीजिए Q1 और Q2 है, उनके गुणनफल के यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण यानी कि -Q और +Q, ये आपके आकर्षण और प्रतिकर्षण होते हैं। वह जो है बल, जो वह आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है, उन दोनों आवेशों के क्या होता है, गुणनफल। क्या? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि यहाँ पर फार्मूला देख लीजिए, F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसका फुल वीडियो चाहे कूलाम के नियम का निगमन वाला, तो आप प्ले स्टोर में चले जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप सभी को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो चैनल को एक बार फिर से कह दे रहे हैं आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? क्या? विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, किसी चालक से होकर जाने वाली आवेश की धारा को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या? किसी चालक से होकर जाने वाली विद्युत आवेश की जो धारा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। किसका? विद्युत धारा का। जो विद्युत धारा है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसको नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत विभव किसे कहते हैं? क्या? विद्युत विभव किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है। क्या? किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। क्या? किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव कार्य का परिमाण है वह प्रति एकांक आवेश को जो है अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उससे हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। किसका? विद्युत विभव का। इसका मात्रक होता है एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसको नोट्स कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 7वां भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत रोधी किसे कहते हैं? क्या? विद्युत रोधी किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है विद्युत रोधी कहते हैं उन्हें। जैसा कि ऐसा पदार्थ जिससे होकर जाने वाले जो विद्युत आवेश है उनके भाग से यानी भाग होता है, एक भाग जो होता है वह दूसरे भाग तक नहीं जाता है, तो उसी को हम विद्युत रोधी कहते हैं। उसी प्रकार आपका चालक है, चालक किसे कहते हैं, उसी प्रकार सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम उत्तर है इसका। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका है एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है, लेकिन इसमें एक भाग से दूसरे भाग में चला जाता है, तो उत्तर हो जाएगा चालक किसे कहते हैं, इसका उत्तर होगा ऐसे पदार्थ जिनसे होकर जाने वाली आवेश, क्या, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर जाने वाली आवेश तथा उनके एक भाग से दूसरे भाग में तक चला जाता है, क्या, तक जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट्स कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम 9वां क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा और नोट्स कर लीजिए। इनको भी देखिए, PDF चाहे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा आपको, जो है अबाउट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आप सभी को। चलिए अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है आपका प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, क्या, प्रतिरोधों का संयोजन क्या है। देखिए, जब एक या एक से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा जाता है, क्या, जब एक या एक से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे प्रतिरोधों का क्या कहते हैं, संयोजन कहते हैं। क्या, जब एक या एक से अधिक जब अधिक प्रतिरोध को हम एक साथ जोड़ देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे, नहीं एकजुट हो गया। तो ये 9वां नंबर क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और मात्रा लिखिए। क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा लिखना और मात्रा लिखना। तो उत्तर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो रखा धन परीक्षण आवेश है उस पर जो लगने वाला बल यानी EF है, उसके तीव्रता को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E कहते हैं। E बराबर होता है F में Q नॉट, ये इसका फार्मूला है, इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसका मात्रा कैसे लिखेंगे, मात्रा देखिए, F यानी बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, और Q यानी कि आवेश, आवेश का मात्रा गुलाम, न्यूटन प्रति इसका गुलाम हो जाएगा इसका मात्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रा लिखिए। क्या, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा और मात्रा लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं को रेखा होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसके बाद इसका जो फार्मूला होगा फाई E बराबर EA इसका फार्मूला होता है। आपका इसका मात्रक लिख लीजिए, मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, या फिर इसको हम एक और मात्रक लिखते हैं इसका वोल्ट मीटर। क्या, वोल्ट मीटर। इसको नोट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे 12वां क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, इसको नोट्स कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, गॉस की प्रमेय लिखिए। क्या, गॉस की प्रमेय को लिखना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गॉस का प्रमेय होता क्या है, गॉस की प्रमेय के अनुसार, क्या, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, क्या, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि किसी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी फाई उस पृष्ठ पर लगने वाला कुल आवेश यानी लगा जो आवेश यानी Q तथा एप्सिलॉन नॉट 1/ε0 गुना होता है। क्या, 1/ε0 यानी Q के 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई E बराबर हो जाएगा Q अपान में एप्सिलॉन नॉट, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य। क्या, रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य। रेखीय आवेश घनत्व होता क्या, देखिए किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई यानी L पर वितरित जो आवेश की मात्रा होगी उसी को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी लैम्डा बराबर जो रेखीय आवेश घनत्व होगा उसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर होगा Q अपान में L, इसका ये फार्मूला होगा। मात्रक देख लीजिए, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। क्या, मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये है रेखीय आवेश घनत्व, तो इसको नोट्स कर लिए। चलिए देखते हैं 14वां क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, फैराडे का विद्युत अपघट्य के नियम को लिखिए। क्या, फैराडे का विद्युत अपघट्य बहुत इंपॉर्टेंट ये नियम है। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को आवेश के मात्रा के समानुपाती होता है, यानी W बराबर ZQ हो जाएगा इसका फार्मूला। जहाँ पर जड़ क्या है, एक नियतांक है जिसे हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। क्या, जिसे जो जड़ हमारा इसे नियतांक है, इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 15 को। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी इसे नोट्स कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। संधारित्र की धारिता होता क्या, देख लीजिए। तो संधारित्र की धारिता क्या होता है, देखिए, किसी संधारित्र की धारिता क्या, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। क्या, किसी संधारित्र की धारिता जो है उसकी एक प्लेट को दिया गया जो आवेश होगा वो दोनों आवेशों के बीच जो उत्पन्न होगा विभवांतर एन बी, उन दोनों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होता है। सी बराबर क्यू अपान में बी, इसका फार्मूला है इसका संधारित्र की धारिता का। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 16 को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 16 भी। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए। क्या, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर जो वैद्युत विभव का व्यंजक सूत्र होगा बी बराबर अपन 4πε0 पी अपान में आर स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसको नोट्स कर लीजिए। चलिए आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, आवेश की गतिशीलता से क्या समझते हैं आप। देखिए, जो आवेश की गतिशीलता है उससे आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उत्तर हो जाएगा इसका, किसी आवेशवाहक के अनुगमन वेग यानी बीडी तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र यानी ई के अनुपात को उस आवेशवाहक की गतिशीलता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किसे, जो आवेश की गतिशीलता है इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। कुछ इस तरह होता है, यू की तरह रहता है, यहाँ पर इसे कट रहता है। ये आपका जो आवेश की गतिशीलता होता है। तो आपका ये म्यू बराबर होगा बी डी अपान में ई, इसका फार्मूला होगा आवेश की गतिशीलता का। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे नोट्स कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। क्या, धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। उत्तर हो जाएगा, धारामापी के प्रतिरोध को बढ़ाकर धारामापी को वोल्ट मीटर में बदला जाता है। क्या, जो धारामापी है उसके जो प्रतिरोध है उससे बढ़ा देंगे तो धारामापी का जो वोल्ट मीटर है वह बदल जाएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके टोटल 18 क्वेश्चन, इनको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में आपको है और भी क्वेश्चन हम इसी तरह के लाते रहेंगे। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा प्यार से। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।